सब इस संबोधन से करते हैं। आज से नहीं, मैं 81 वर्ष में हूँ। मिठका गांव, रंडिन का गांव, भड़वन का गांव, यह उपाधि है मेरे गांव की कि जितने मेरे गांव के सवर्ण लोग हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, ऐसे लोग, ये इतने स्तर के बेईमान हैं कि चाहते ही नहीं कि पेशा ख़त्म हो। ये मैं बोल रहा हूँ। और तमाम मीडिया के लोग यह कभी नृत्य इनका देखने गए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं गए। हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो भी, लेकिन मुझसे मिलते सब रहते हैं। अच्छा अच्छा। और पीड़ा से मैं व्यक्तिगत रूप से अवगत हूँ कि यह शरीर व्यापार मेरी बहनों का बंद हो गया तो मेरा कफन शुद्ध होगा। मेरी पीड़ा समझ लीजिए जाए कि बहन, देवी माता, तुम क्यों इस व्यवसाय में शौक करना चाहती हो? शासन कुछ मदद करे, इनकी व्यवस्था करे। ये जो एक पक्ष आंदोलनरत हैं, नौजवान बच्चे, या दो पक्ष बन गया है। हो सकता है मुकदमेबाजी हो सकता है वहाँ कुछ बलवा लोग करा दें, क्योंकि जितने सामंत और शरारती लोग हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और बहुत सम्मानित लोग अगल बगल के भूमिहार, राजपूत, पठानों का गांव है, ये सब के सब मिले हुए हैं, जितने भूमिहार, राजपूत, पठान हैं, कि ये कार्य चलता रहे बसुका में। तो नमस्कार दर्शकों, इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले के बसुका गांव में हैं। इस वक्त हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दो पत्रकार साथी हैं, और यहाँ आने का मकसद है यहाँ की जो है इतिहास के बारे में आपको बताना। और इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में आखिर क्यों चर्चित है बसुका गांव, और बसुका गांव को लेकर जो चीज़ें इस वक्त खबरों में आ रही हैं उनकी क्या हकीकत है, उनकी क्या सच्चाई है। क्या जिस तरह की खबरें ये आ रही हैं कि गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, यहाँ पर जो मुजरा करने वाली हैं, जो नृत्य करने वाली हैं, उनका, और उनके ऊपर आरोप ये लगा रहे हैं कि ये मुजरा की आड़ में, नृत्य की आड़ में ये देह व्यापार करती हैं। आइए, हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं, यहाँ के बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। 1980 में ये चुनाव भी लड़ चुके हैं भाजपा की तरफ से, विधायकी का, और वकील भी हैं, रह चुके हैं। और ये आपको बता दें कि इनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है इस गांव के बारे में कि कब से ये स्टार्ट हुआ था, समझ रहे हैं, और इसमें आखिर गलतियां किसकी हैं, ये सब बताएंगे। शुभ नाम आपका क्या है? शुरू करें? भाई, मुझे इस बारे में कहना है कि हिंदुस्तान भर के मीडिया के भीतर मेरा गांव चल रहा है। मेरे लिए ये पीड़ा का सवाल है, और मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी जन्मभूमि के इस कलंक के बारे में कुछ स्पष्ट कहना चाहता हूँ। एक तो यहाँ यह कार्य गरीब लोगों के बीच आज तक शरीर व्यापार के रूप में चलता रहा। इसके लिए इसकी जिम्मेदारी रखी जाए तो हमारे पूर्वजों के ऊपर है। मैं जाति से भूमिहार ब्राह्मण हूँ। हमारे पूर्वजों का गंदगी का मैला ढोते ढोते नाक की खुशबू, बदबू की पहचान भी ख़त्म हो गई थी, ऐसा मेरा मानना है। और आज भी इस घटना के पक्ष और विपक्ष में हम जाएं तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। काल कारण से, जब से ग्राम पंचायत बनी उससे पहले से यहाँ इन लोगों का इतिहास ये है कि हमारे ही पुरखों के साथ रहने वाले लोग हैं, और इनका मुख्य पेशा पहलवानी से लेकर और युबानी कला तक था। लेकिन इस व्यवसाय के दो खंड हैं। जमींदारी टूटने से पहले गांव में बसे हुए जमींदार और सामंतों की भूख, और जमींदारी टूटने के बाद जितने ठेकेदार, बदमाश, गुंडे ऐसे पैदा हुए हैं उनका। अब यह व्यवसाय चलता रहा, चलता रहना चाहिए, इसके लिए बहुत सारा प्रपंच महीनों से मैं सुन रहा हूँ। लेकिन मुझे क्षमा करेंगे तमाम
आप माध्यम के लोग कि तह तक नहीं गए। मैं तो कहूँगा जिला प्रशासन से और पूरी सरकार से कि एक बार जितनी मेरी बहनें और माताएं, यह मूलतः वेश्यावृत्ति उन्मूलन का विषय रखा है। आज मेरे ग्राम पंचायत का अध्यक्ष जो बालक है वो भी इसी रास्ते से आता है। इसकी भी माता मैं डॉट डॉट में छोड़ देता हूँ, सम्मान का सवाल है। लेकिन मेरा गांव है तो सम्मिलित यह कलंक का विषय है। मेरे गांव के लोग बाहर जाकर अपने गांव का परिचय भी नहीं बताते, और पड़ोस के जितने गांव के लोग हैं या बाहर के लोग सब इस संबोधन से करते हैं। आज से नहीं, मैं 81 वर्ष में हूँ। मिठका गांव, रंडिन का गांव, भड़वन का गांव, यह उपाधि है मेरे गांव की। लेकिन इनका यह शौक नहीं है, इनकी विवशता है। संस्कार एक दिन में नहीं बना करते। आज मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि दाल मंडी के बारे में कुछ पता है काशी के आपके? दाल मंडी का इतिहास आप लोगों को पता ना हो तो किसी से जानिएगा। एक बार दाल मंडी की ओर गली में जो घूमता था उसको लोग कहते थे कहाँ गए रहो भाई, क्षमा करिएगा मेरी घर की बोली है, तो नहीं बताते थे। आज स्थिति ये बनी है कि सारा अच्छा सामान बनारस का दाल मंडी में बनता है। और पीटीआई के एक संवाददाता हुआ करते थे, धर्मदेव राय वकील, गाजीपुर के, उन्होंने एक खबर 82 में छापी जिसको बीबीसी ने कवर किया और तमाम भारतवर्ष के अखबार दैनिकों ने लिखा। आज जो यह अभियान चल रहा है, मर्यादा की भूख सबको होती है, और इसमें हवन करने वाले जो लोग हैं, पूर्व के सामंत और आज के जो तथाकथित सामंत कह लीजिए, मैं उस भाषा को नहीं बोलता, इस कार्य को समाप्त तो कालक्रम से होना ही है, लेकिन इस्टेब्लिश कार गांव में चले और एक बिरादरी के नौजवान निवेदन करें, तो मेरे पास समाचार है ऑथेंटिक कि दूसरे पक्ष को ले जाने वाले लोग, पहुंचाने वाले लोग मेरे गांव के, पड़ोस के और कहीं के लोग हवा दे रहे हैं, जिनको शरीर की भूख मिटानी होती है। और इसके व्यवसाय में आने का पहला कारण नहीं है, किन दबावों में ये हुआ गांव में, ये विचारणीय विषय है। एक समय में कभी शौक रहा होगा, लेकिन अब का जो समय है, मैं जहाँ से बैठ के बोल रहा हूँ, जिसके घर में शरीर व्यापार में गाना बजाना तो सब जो है वो सब है, सब फर्जी बात है। गाना गाने वाले और सुरैया और नरगिस होने वाले चारों तरफ हैं। भ्रष्टाचार इस्टेब्लिश गैर इस्टेब्लिश अलग है। गांव में मैं ये बहनें और माताएं, मैं तो जा नहीं पाता, आँख से दिखता नहीं, ये न करें। उससे भी दुखद बात है कि उनके बच्चे बच्चियां भी पुष्ट दर पुष्ट ये कार्य चल रहा है। अब एक आदत हो जाती है तो शराबी की आदत दवा से भी नहीं छूटती। और मैं बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन आज भी मैं यह मानने को तैयार हूँ कि कल इस पक्ष के लोग जो इस आंदोलन को खड़े किए हैं, इन नौजवानों को, इन प्रधानों को मैं नमस्कार करना चाहता हूं, और आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि पहले इन्हीं को जो व्यवसाय में हैं उनसे पूछिए कि तुम्हारे शरीर के रोए पर कर्जे कितने हैं और तुम्हारे यहाँ आने वाले लोग कौन हैं। अब ये रेगुलर फीचर नहीं है। जितने 2 नंबर के कमाने वाले उत्तर प्रदेश बिहार के सीमावर्ती गुंडे और बदमाश आते हैं, पहले जमींदार लोग आते थे तो ले जाते आते थे, अब ये सीना तो तान कर राइफल टांगे आते हैं। इनके घर के जो आंदोलनरत बच्चे हैं,
इनकी सुरक्षा और अस्मत घर के बच्चे बच्चियों की खतरे में है। और गांव, शायद पता नहीं होगा, आज से 10-15 साल पहले एक सरदार ने एक को गोली मार दी, मेरे यहाँ एक राजभर मर गया। उस घटना में मैं नहीं सुने। लेकिन गरीबी से निकलकर यह शौक़ पैदा हुआ, यह सच्चाई हो सकती है। लेकिन आज भी मैं व्यक्तिगत रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि जितने मेरे गांव के सवर्ण लोग हैं, भूमिहार, ब्राह्मण, ऐसे लोग, ये इतने स्तर के बेईमान हैं कि चाहते ही नहीं कि पेशा ख़त्म हो। ये मैं बोल रहा हूँ। और तमाम मीडिया के लोग, यह नहीं है कि इनसे झगड़ा हो रहा है, लड़ाई कराना चाहता है। मेरा आरोप है कि शासन और प्रशासन की जो दृष्टि है वो अच्छी नहीं है। मेरा उनसे झगड़ा नहीं है जो इस व्यवसाय में हैं, या इन बच्चों का भी नहीं है। लेकिन जिसकी आबरू की चिंता होती है, अब तो बहुत चिंतित लोग हैं कि अगल बगल के जितने बड़ी जातियों के गांव के लोग हैं, लोग कहते हैं कि अरे नेटुआ कैसे प्रधान हो गई? लोकतंत्र में हिजड़ा मेयर हो सकता है, गांव का प्रधान नहीं हो सकता। तो इस सामाजिक आंदोलन की लड़ाई पर मैं भाषण करने का शौक़ नहीं। मेरे पत्र के लोग आए, मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन इसकी तह में ये है कि इनको जो व्यवसाय रत हैं, इन पर भी समाज शास्त्रीय ढंग से अध्ययन किया जाए कि बहन, देवी माता, तुम क्यों इस व्यवसाय में शौक़ करना चाहती हो? शासन कुछ मदद करे, इनकी व्यवस्था करे। ये जो एक पक्ष आंदोलनरत हैं, नौजवान बच्चे, या दो पक्ष बन गया है, हो सकता है मुकदमेबाजी हो सकता है वहाँ कुछ बलवा लोग करा दें, क्योंकि जितने सामंत और शरारती लोग हैं वो ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। और बहुत सम्मानित लोग अगल बगल के भूमिहार, राजपूत, पठानों का गांव है, ये सब के सब मिले हुए हैं, जितने भूमिहार, राजपूत, पठान हैं, कि ये कार्य चलता रहे बसका में। हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जी कि क्या आप कभी इनका नृत्य देखने गए हैं? कभी कभी नृत्य इनका देखने गए हैं? कभी नहीं, कभी नहीं गए। हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा था तो भी, लेकिन मुझसे मिलते सब रहते हैं। अच्छा। और पीड़ा से मैं व्यक्तिगत रूप से अवगत हूँ कि यह शरीर व्यापार मेरी बहनों का बंद हो गया तो मेरा कफन शुद्ध होगा। मेरी पीड़ा समझ लीजिए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव का जो युवा है काफ़ी ज़्यादा भावुक हो करके मीडिया के सामने अपनी बात रख रहा है। नहीं, वो भावुक हो रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा युवकों से कि थोड़ा विनम्र होकर अपनी कथा को सही बयान करें। तो क्या जिस तरह से ये शुरू है अभी, ये कब से शुरू है? ये इसका क्या इतिहास है कि आखिर क्या आपके मतलब होश संभालने से शुरू था या फिर उससे भी पहले से? नहीं, 7-8 पुश्त पहले। अच्छा। 7th जनरेशन बिफोर। मैंने कहा ना कि जमींदारी टूटने से पहले गांव के जमींदार, खासतौर से भूमिहार, राजपूत, पठान, जमींदारी टूटने के बाद गुंडे, उचक्के, बदमाश, ठेकेदार, नेता परेता, सब उसमें। कोई हम डरते थोड़े हैं किसी से। आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा उन लोगों के पास पैसा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसे से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि ये जो युवा अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और आप लोग वरिष्ठ लोग भी इसमें शामिल हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं उनके साथ, तो क्या लगता है आप लोग सफल हो पाएंगे? क्योंकि बहुत पैसा है उनके पास। जितना पैसा होगा, एक तो यह जान लीजिए कि ये लड़ाई सफलता की ओर जाएगी, जा रही है। इसका कारण बताता हूँ। जब घर के भीतर से लोगों की चेतना जागृत होती है तो वह सफलता होती ही होती है। खतरा इस बात का है कि जितने अवांछित लोग हैं और प्रशासन तंत्र के सहयोग से कोई दुर्घटना उस मोहल्ले में करा सकते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा।
और मैं आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि प्रशासन और शासन इस पर नज़र रखे। अच्छा, एक सवाल ये है आपसे कि गांव वाले आरोप ये लगाते हैं कि उनके बच्चे हैं ऑलरेडी, बच्चे हैं उनके, और उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों को उनके पिता का नाम नहीं मालूम है। हाँ, सही बात है। ये बात सच है? नहीं, सच है। वल्दियत बताते नहीं, झूठी वल्दियत लिखवाते हैं। अच्छा, झूठी लिखवा देते हैं। हाँ, क्या करेंगे? माता और पिता का नाम बोलना है तो पिता का नाम बोलना पड़ेगा ना। लेकिन वही रोष आज सम्मान प्राप्त, सम्मान की भूख में जब समाज जगता है तो वह किसी भी सीमा तक जाता है। ये लड़ाई इसलिए कि गांव के मुखिया हैं इस बार, माने एक बार उनकी पत्नी थी, इस बार वो हुए हैं। हाँ? और असली लड़ाई तो वो मुखिया जो पहले थी, रजिया जिसका नाम है, उसको नमस्कार करूं। हाँ, और इन तमाम लोगों के साथ यदि हम प्रशासन और शासन ने इस उचित लड़ाई को किन्हीं भी परिस्थितियों में यदि अच्छे लोगों के हाथ से छोड़कर बुरे लोगों के हाथ में दे दिया, क्योंकि रुपए की बड़ी ताकत होती है, और इस पवित्र युग में, पवित्र ही कहूँ, खराब क्यों कहूँ, बूढ़ा हूँ तो ये हो सकता है। मुझे भय है कि इस लड़ाई को तोड़ने का भी प्रयास होगा। अच्छा, वहाँ पर जो महिलाएं हैं, बताया जा रहा है कि 10-10 से 12-12 बच्चे पैदा कर रही है। ये 10-10 से 12-12 बच्चे हैं उनके। और क्या कहते हैं, बच्चों से जब ये पूछा जाता है कि नाम तो नहीं बता पाएंगे क्योंकि नाम तो उनके पिता का कोई वही नहीं है। लेकिन क्या लगता है आपको, ये लोग एक तरह से बहुत बड़ा गलती भी कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर इस तरह से अगर ये कर रहे हैं, 10-10 से 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है देश में, इनका भी एक अहम भूमिका है इसमें। हो सकती है। अब ये संभावनाओं के इतिहास पर मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये जान लीजिए दर्शकों, वरिष्ठ व्यक्ति हैं, इन्होंने बताया कि इसमें जो है इसका इतिहास क्या था, ठीक है, और किस तरह से ये चला आ रहा है, और बीच में भी लड़ाइयाँ इसकी लड़ी गई थी ना। हाँ, 1983 में 82 से लेकर एक पीटीआई के धर्मदेव राय जी ने छापा था। हाँ, लेकिन अब यह जो लड़ाई है ये सामाजिक चेतना की, पारिवारिक चेतना की लड़ाई है, जिसके विरोध में अवांछित लोग, और मैं तो आज भी यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे गांव की बड़ी जाति के लोग एक स्वर में दोनों का सहयोग करें, दोनों के यथार्थ को जानें। हमको ये नहीं कहना है कि ये हो जाए, लेकिन यह वेश्यावृत्ति झंडा गाड़कर इन मोहल्ले के बच्चों के बीच आकर जो स्वाभिमानी हैं, कोई बाहर का, हाँ, बाहरी ददुआ गिरोह का आदमी, तो इनकी सुरक्षा खतरे में है, इनके परिवार की सुरक्षा खतरे में है, इसके चलने के कारण। और जो इस व्यवसाय में रत हैं बहनें, उनसे भी आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करूं कि एक बार पुनर्विचार तो करें अपने जीवन पर। कारण ये जैसे बच्चे कर रहे हैं, नहीं कहा कि मैं बार बार नहीं दोहराऊंगा। और यह लड़ाई सामाजिक आंदोलन की लड़ाई है, और इतनी पवित्र लड़ाई है, मैं कुछ कर नहीं पाता, लेकिन बैठे बैठे आशीर्वाद जरूर देता हूँ। लेकिन मुझे एक बात का भय जरूर है कि जितने बुरे लोग हैं, बुरे प्रकार के लोग हैं, और यह क्षेत्र बहुत, माने कहूँगा तो आप आश्चर्य करेंगे, लोग भी बुरा मानेंगे, आप मीडिया के हैं, हर बिरादरी का जो अगुआ और बड़ा नेता है 80-90% वो चरित्रहीन है। इस पूरे इलाके की बात कहता हूँ, नाम नहीं रखूँगा। तो सुना आपने इनको, और इनका कहना ये है कि कहते हैं जो भी इसमें चल रहा है, इसमें हमारे अपनों का भी दोष है, पूर्वजों का भी दोष है, और जो अभी माहौल जो बन चुका है इसका,
ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी जीत हो और आने वाले समय में बसुका नाम गर्व से शायद इस गांव के जो युवा हैं, जो आने वाले भविष्य हैं इस गांव के, वो ले पाएँ। तो आप देख रहे थे फ्रीडम न्यूज़ इंडिया पर बसुका गांव की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।